गाइस, एक मिनट के लिए सोचो, अगर कल सुबह उठते ही पता चले कि विंडोज परमानेंटली शटडाउन हो गया है, Breaking, Microsoft shuts down in India. सारे ऑफिस एंड स्कूल कंप्यूटर्स अचानक से काम करना बंद कर दें, फिर क्या करेंगे हम? नोटपैड पे कोडिंग करेंगे क्या, या फिर टाइपराइटर का फिर से यूज शुरू? ये हमारी रियलिटी है। हम इंडियंस कितने ज़्यादा अमेरिकन ऐप्स और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने किसी भी डिवाइस को जो अभी स्टैंड बाई पर है उसको अनलॉक करो और देखो कितने ऐप्स अमेरिकन कंपनीज के हैं। इंस्टाग्राम चेक, व्हाट्सअप चेक, और यूट्यूब जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अमेरिकन। जीमेल, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जूम, सब के सब मेड इन यूएसए। और ये सिर्फ ऐप्स की ही बात नहीं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फ़ोन में है, एंड्रॉयड या iOS, दोनों अमेरिकन है। जो विंडोज़ हमारे लैपटॉप में चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, और मैक ओएस एप्पल का है। जिस क्लाउड पर हमारा और इंडियन कंपनीज का डेटा स्टोर होता है, AWS, गूगल क्लाउड, अजोर, सब अमेरिकन। इसका मतलब समझ रहे हो ना, हमारी एंटायर डिजिटल लाइफ लिटरली अमेरिका के हाथों में है। अगर ये कंपनीज एक दिन डिसाइड कर लें कि भाई इंडिया में सर्विसेज बंद करनी है, तो हमारे स्मार्टफोन्स बस एक्सपेंसिव सेल्फी कैमरास बनकर रह जाएंगे। अब ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही आप क्या करते हो? इंस्टाग्राम चेक करते हो, ऑफिस जाने से पहले जीमेल पर मेल्स देखते हो, ऑफिस में विंडोज़ पीसी या मैक पर काम करते हो, गूगल ड्राइव पर फाइल सेव करते हो, जूम पर मीटिंग्स अटेंड करते हो, घर आकर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ बिंज करते हो, और रात को सोने से पहले व्हाट्सएप पर गुड नाइट मैसेजेस भेजते हो। हर सिंगल स्टेप पर, हर सिंगल मोमेंट पर हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं है। हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि ये हमारी लाइफ का नॉर्मल पार्ट लगता है। बट यहाँ ट्विस्ट ये है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्चुअली बहुत डेंजरस है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। तो अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। जुलाई 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स कुछ घंटों के लिए डाउन हो गए थे, बस कुछ घंटे। और क्या हुआ? पूरी दुनिया में केओस मच गया। बैंक्स की सर्विसेज रुक गई, हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स काम करना बंद कर दिए, एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स डिलेड हो गई, और ऑफिस में लोग लिटरली बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे क्योंकि कोई काम ही नहीं कर पा रहा था। सोचिए, सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी के सर्वर्स डाउन होने से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई। इंडिया में भी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज अफेक्टेड हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ सिर्फ कुछ घंटों में। और ये तो सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था। अगर कभी इंटेंशनली कुछ हो जाए तो, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से अमेरिका डिसाइड करे कि इंडिया को सर्विसेज देना बंद करनी है, तो तब क्या होगा? मैं यहाँ आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बट ये एक रियल पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब एक देश की एंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दूसरे देश के कंट्रोल में हो, तो ये डिजिटल कॉलोनाइजेशन से कम नहीं है। याद करो ब्रिटिश राज के टाइम को, तब फिजिकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल था, अब डिजिटल रिसोर्सेज पर कंट्रोल है। बस फर्क इतना है कि तब चेंज दिखती थी, अब इनविजिबल है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। 1999 की बात है, कारगिल वॉर चल रही थी। इंडियन आर्मी को एक्यूरेट पोजीशनिंग के लिए जीपीएस की ज़रूरत थी। और जीपीएस किसका था? ऑब्वियसली अमेरिका का। जब इंडिया ने अमेरिका से जीपीएस एक्सेस मांगा मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, तो जानते हो क्या हुआ? अमेरिका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, सॉरी, हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। सोचो इस सिचुएशन को, हमारे जवान दुश्मन से लड़ रहे हैं और हमारे पास एक्यूरेट लोकेशन डेटा तक नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में है। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया, हमें अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम चाहिए। और फिर जन्म हुआ नाविक का, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। आज हमारे पास अपना इंडिजीनियस जीपीएस सिस्टम है। सोचिए, अगर हम अपना जीपीएस बना सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, मार्स पर मंगलयान भेज सकते हैं, तो अपने ऐप्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना सकते? कारगिल का लेसन क्लियर था, जब मैटर नेशनल सिक्योरिटी का हो तो किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हमने ये लेसन सिर्फ जीपीएस तक लिमिटेड रखा। बाकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम अभी भी अमेरिका के भरोसे बैठे हैं। और ये सिर्फ वॉर टाइम की बात नहीं है, पीस टाइम में भी अगर हमारा एंटायर कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा स्टोरेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन कंट्रोल में है, तो एक परमानेंट सिक्योरिटी थ्रेट है। अब बात करते हैं डेटा की। 21st सेंचुरी में डेटा नया ऑयल है, और हमारा सारा डेटा कहाँ जा रहा है? अमेरिका, आयरलैंड, सिंगापुर, बेसिकली हर जगह एक्सेप्ट इंडिया। जब हम व्हाट्सएप पर अपने किसी करीबी को मैसेज सेंड करते हैं, तो वो मैसेज टेक्निकली इंडिया में नहीं होता, वो मेटा के सर्वर्स पर स्टोर है जो कहीं कैलिफोर्निया या डबलिन में होगा। हमारी जीमेल की सारी ईमेल्स
गूगल के डेटा सेंटर्स में है। हमारी इंस्टाग्राम फ़ोटोज़, यूट्यूब वीडियोज़ सब कुछ फॉरेन सॉइल पर है। इसका मतलब समझ रहे हो? हमारी पर्सनल कन्वर्सेशंस, हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, हमारी फैमिली फ़ोटोज़ सब कुछ किसी और देश के जुडिक्शन में है। अगर कल को कोई लीगल इशू आ जाए तो इंडियन लॉज अप्लाई नहीं होंगे, अमेरिकन लॉज अप्लाई होंगे। और प्राइवेसी, उसकी तो बात ही मत करो। एडवर्ड स्नोडेन के रिविलेशंस याद हैं? कैसे NSA और अमेरिकन एजेंसीज मास सर्विलेंस करती हैं। But there's a broader point about that, which is that this is what mass surveillance means. The government doesn't like to use the word mass surveillance. You'll never see them utter those words. Instead, they'll talk about bulk collection. Bulk collection is a euphemism for mass surveillance. अगर हमारा सारा डेटा उनके सर्वर्स पर है तो कौन गारंटी दे सकता है कि वो हमारा डेटा मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। और अब अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडियन कंपनीज का सेंसिटिव डेटा, ट्रेड सीक्रेट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब कुछ फॉरेन क्लाउड्स पर है। और ये कितना बड़ा रिस्क है, सोच सकते हो? अगर इंडिया के पास अपने डेटा सेंटर्स होंगे, अपने ऐप्स होंगे, तो कम से कम हमारा डेटा हमारे कंट्रोल में होगा, इंडियन लॉज अप्लाई होंगे, इंडियन कोर्ट्स का जुडिक्शन होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी डिजिटल सोवेनिटी इंटैक्ट रहेगी। थिंक अबाउट इट। क्या हम अपने घर की चाबी किसी अनजान के पास रखेंगे? नहीं ना। तो फिर हम अपना डिजिटल लाइफ का कंट्रोल क्यों किसी और देश के हाथ में दे रहे हैं? बट गाइस, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो सीरियसली इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनकर आपको गर्व होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं UPI की, जो इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी है। 2016 में जब UPI लॉन्च हुआ तो सिर्फ 93,000 ट्रांजेक्शन्स थे पहले 3 महीने में, और आज सितंबर 2025 में 19.63 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, यानी लगभग 2000 करोड़ ट्रांजेक्शन एक महीने में, और वैल्यू थी 24.9 लाख करोड़। और सबसे गर्व की बात, UPI ने वीज़ा को बीट कर दिया। UPI हर दिन 640 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हैंडल करता है, जबकि वीज़ा 639 मिलियन। सिर्फ 9 साल में इंडिया ने वर्ल्ड का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना दिया। आज ग्लोबली पूरी दुनिया के 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स UPI के थ्रू हो रहे हैं। 491 मिलियन यूजर्स, 65 मिलियन मर्चेंट्स, 675 बैंक्स, सब एक प्लेटफॉर्म पर। और अब तो 7 कंट्रीज UAE, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका में भी UPI लाइव है। UPI की सक्सेस का सीक्रेट है ज़ीरो कॉस्ट एंड इंस्टेंट ट्रांसफर्स। और जब हमने इसे सपोर्ट दिया तो ये वर्ल्ड का बेस्ट बन गया। अगर 2016 में कोई यह बोलता कि इंडिया पेमेंट्स में वीज़ा को बीट कर देगा तो लोग हंसते, बट वी डिड इट। अब बात करते हैं ज़ोहो की। ज़ोहो चेन्नई बेस्ड कंपनी है और क्या कमाल काम कर रही है। ज़ोहो ने पूरा सूट बनाया है। ज़ोहो मेल जीमेल का अल्टरनेटिव, ज़ोहो डॉक्स गूगल डॉक्स का अल्टरनेटिव, ज़ोहो CRM, बेसिकली हर चीज़ जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करते हैं ज़ोहो भी करता है, और क्वालिटी में कोई कमी नहीं। ज़ोहो के 50 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं वर्ल्ड वाइड और 18 कंट्रीज़ में डेटा सेंटर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो अपना डेटा इंडियन सर्वर्स पर स्टोर करते हैं, प्राइवेसी को सीरियसली लेते हैं, नो एड्स, नो डेटा सेलिंग। फिर है जियो क्लाउड, रिलायंस का अपना क्लाउड स्टोरेज सर्विस। अभी ये वीडियो बनाने तक जियो 50 GB तक फ्री डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करा रहा है, जो गूगल के 15 GB से 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है। एयरटेल भी अपना क्लाउड सर्विस लॉन्च कर चुका है। स्लोली बट श्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डिजी लॉकर फॉर डॉक्यूमेंट्स, भीम फॉर पेमेंट्स, आरोग्य सेतु फॉर हेल्थ। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि हम कर सकते हैं अगर सीरियसली ट्राई करें तो। इंडिया में पोटेंशियल है ये सब बनाने का। प्रॉब्लम तो ये है कि हम इंडियंस खुद इंडियन प्रोडक्ट्स को चांस नहीं देते। अरे भाई, ज़ोहो मेल काहे यूज़ करूँ जब जीमेल फ्री में मिल रही है। बस यही एटीट्यूड चेंज करनी होगी। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ इंडियन ऐप्स को अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, UI में, फीचर्स में, स्टेबिलिटी में। बट बिना सपोर्ट के कैसे इम्प्रूव करेंगे? जब हम यूज़ करेंगे, फीडबैक देंगे, तभी तो बेटर बनेंगे ना। चाइना को ही देखो, उन्होंने अपने लोकल ऐप्स को इतना सपोर्ट दिया कि आज WeChat, अलीबाबा, बाइडू ये सब ग्लोबल जाइंट्स बन गए। इंडिया का विज़न भी यही होना चाहिए। हमारे पास टैलेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी IT वर्कफोर्स इंडिया में है। हमारे इंजीनियर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल में टॉप पोजीशंस पर हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की, ब्रेन ड्रेन की, फंडिंग की, गवर्नमेंट सपोर्ट की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंज्यूमर ट्रस्ट और अडोप्टेशन की। इमेजिन करो एक इंडिया जहाँ सोशल मीडिया पर इंडियन ऐप्स चल रहे हो, ऑफिस में इंडियन प्रोडक्टिविटी टूल्स यूज़ हो रहे हो, डेटा इंडियन क्लाउड्स पर स्टोर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंडियन हो,
पेमेंट सिस्टम्स कम्प्लीटली इंडिजीनियस हो। यह सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ये पॉसिबल है, बस ज़रूरत है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सबसे इम्पोर्टेंटली हम कंज्यूमर्स की। और ये बात समझिए, ये एंटी अमेरिकन होने के बारे में नहीं है, ये प्रो इंडिया होने के बारे में है। कंपटीशन हेल्दी होता है, चॉइसेस होना ज़रूरी है। मोनोपोली कभी अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी भी देश की हो। तो फ्रेंड्स, बात सिंपल सी है, अगर इंडिया अपने खुद के डिजिटल टूल्स बनाता है तो हम सिर्फ यूज़र्स नहीं क्रिएटर्स बन जाएंगे, सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से ही सब अमेरिकन ऐप्स डिलीट कर दो, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, बट कम से कम इंडियन अल्टरनेटिव्स को एक चांस तो दो, ट्राई करके देखो, फीडबैक दो, इम्प्रूव होने में हेल्प करो। स्टार्ट स्मॉल, मे बी जोहो मेल ट्राई कर लो जीमेल के साथ साथ, अराटा यूज़ कर लो व्हाट्सएप के साथ साथ, जियो क्लाउड या एयरटेल क्लाउड यूज़ करके देखो, डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर करो, इंडियन ऐप्स को प्रमोट करो, शेयर करो। अगर आज यूएसए अपने डिजिटल स्विचेस ऑफ कर दे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में बताना आप क्या सोचते हो। और हाँ, एक लास्ट थॉट, नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले भारत में कुछ नहीं बनता तो उसे ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि भारत में सब कुछ बन सकता है, बस हमें मिलकर एफर्ट्स करने होंगे। जय हिंद, जय भारत।